हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर तो अब पॉज में लगा दिया गया है, लेकिन एक बात जो भारत को आज बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में आज जिस तरीके की एक आयरन क्लैड फ्रेंडशिप हुई है, इसको भारत ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसलिए एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में भारत को इस पर्टिकुलर चाइना और पाकिस्तान की जो एक्सेस है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो झेलने पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज बहुत ज्यादा क्लियर है फ्रेंड्स, कि ये तो मैं लैंड डिस्प्यूट्स की बात कर रहा हूं, लेकिन एक और खतरा जो भारत को आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है, वो है इंडियन ओशियन रीजन में। फ्रेंड्स, इंडियन ओशियन रीजन एक ऐसा रीजन है जिसमें भारत हमेशा से आज एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन जिस तरीके से चाइना और अब पाकिस्तान ये दोनों मिलकर भारत के इस सुपरियोरिटी को, इस इंडियन ओशियन रीजन जो एक बहुत स्ट्रेटेजिक रीजन है आज मैरीटाइम स्पेस में, उसमें भारत के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। और इनफैक्ट ये भी खबर बहुत ज्यादा सभी को पता है कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इंडियन ओशियंस में इस तरीके के माइंस को लगा रखे हैं। फ्रेंड्स, ये जो माइंस हैं, ये अंडर वाटर माइंस होते हैं, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपका कोई भी नेवल शिप, आपकी नेवी का कोई शिप, या कोई मान लीजिए आपने एक्सटर्नल ट्रेडिंग का शिप्स अगर आपके इस माइन के ऊपर से क्रॉस कर गया, तो उसको एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और चाइना और पाकिस्तान के पास इस तरीके का टेक्नोलॉजी है कि वो इस तरीके के माइंस को लगा सकते हैं, और इसको डिटेक्ट भी भारत नहीं कर सकता है, बिकॉज भारत के पास उस तरीके के वॉरशिप्स नहीं है जो इस चीज को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब फाइनली वो चीज खत्म होने जा रहा है, बिकॉज एक ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया जा रहा है कि अब हम जो माइन स्वीपर्स प्लान है, इसको वापस से रिवाइव करने जा रहे हैं। ये माइन स्वीपर्स का काम ही है इस तरीके के माइंस को डिटेक्ट करना, और इनको कहते भी हैं माइंस काउंटर मेजर वेसल्स, एमसीएमवीज। फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड अ वूपिंग 44,000 करोड़, बिकॉज इस तरीके के स्पेशलाइज्ड वेपल्स को बनाना इट्स नॉट अ वेरी इजी गेम। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं न्यूज क्या आ रहा है कि इंडिया हैज रिवाइव इट्स लॉन्ग पेंडिंग केस फॉर द इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन। सो फ्रेंड्स, अगेन इंडिजिनस, तो ये भारत सरकार ने बहुत क्लियर कट कर दिया है कि आने वाले समय में जो भी चीज ऐसे सिग्निफिकेंट बनने वाले हैं, वो मेक इन इंडिया में बनेंगे। भले टेक्नोलॉजी हमारा ना हो, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एट द एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के 12 स्पेशलाइज्ड वॉरशिप्स भारत बनाने जा रहा है, जो इन अंडर वाटर माइंस को डिटेक्ट भी कर सकता है और इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जिससे भारत का जो मैरीटाइम के ऊपर पकड़ है, जो मैरीटाइम के ऊपर हमारा डोमिनेंस है, उसको भारत कंटिन्यू कर सके। और खासकर इंडियन ओशियन रीजन के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज सामने नजर आते हुए दिख रही है। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको मेरे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लान क्या है देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली इस चीज को परमिशन दिया है कि अब हम प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं 12 एडवांस्ड माइन स्वीपर्स का या माइन काउंटर मेजर वेसल्स का फॉर द इंडियन नेवी, जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 44,000 करोड़ लगभग बताई जा रही है। फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज भारत की कोस्ट लाइन आप समझ सकते हैं 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और हमारे 13 मेजर पोर्ट्स हैं, और इनफैक्ट हमारा लगभग 90% एक्सटर्नल ट्रेड बाय वॉल्यूम वो सी से होता है। और भारत का इंडियन ओशियन रीजन में जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, वो भी बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कई समय से ये बात चल रही थी कि कम से कम भारत के पास इस तरीके के 24 माइन स्वीपर्स होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं न्यूज क्या है कि भारत के पास और खासकर इंडियन नेवी के पास अभी तक एक भी सिंगल माइन स्वीपर्स हमारे पास नहीं है। इसके पहले हुआ करती थी 6 कार्वर क्लास और 2 पौंडीचेरी क्लास ऑफ माइन स्वीपर्स, बट इसको हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया है, बिकॉज ये बहुत पुरानी हो गई थी। और उसके बाद भारत सरकार ने कभी सोचा ही नहीं, या इंडियन नेवी ने कभी इस तरीके का अर्जेंसी दिखलाया ही नहीं, और हमने माइन स्वीपर्स को प्रोक्योर करने का प्रयास ही नहीं किया। इनफैक्ट प्रयास किया था, टू बी वेरी प्रिसाइज, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जैसे आप देख सकते हैं कि 32,000 करोड़ का हमने साउथ कोरियन फर्म के साथ बातचीत किया था कि माइन स्वीपर्स को प्रोक्योर करें। बट फ्रेंड्स, जिस तरीके का एक
रिएक्टिव होते हैं हमारे भारत सरकार, ये पहले से हमने कभी नहीं सोचा। आज जब खतरा है तो इसको प्रोक्योर करना चाह रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस तरीके से रिएक्टिव पॉलिसी लेते हैं तो इसमें लॉस होता ही है। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर आपको इसको इंडिजिनस बनाना है तो एज पर द रिपोर्ट कम से कम 7 से 8 साल लगेगा एक माइन स्वीपर को बनाने के लिए, बिकॉज ये कोई आसान गेम अगेन नहीं है। तो मतलब आप अगर आज इसको अप्रूवल दे भी रहे हैं तो मान लीजिए 8 साल के बाद हमारा पहला माइन स्वीपर आएगा, तो क्या 8 साल तक चाइना इस चीज के लिए वेट करेगा कि आप माइन स्वीपर बना ले? सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है भारत का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कि वी डोंट मेक अ प्रोएक्टिव स्टैंड, वी मेक अ रिएक्टिव स्टैंड। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फ्रेंड, चाइना चाइना सेमीकंडक्टर की प्रयास अभी नहीं कर रहा है, जब से हम लोग बात करना शुरू किए चाइना सेमीकंडक्टर की बात 20 साल पहले से करना स्टार्ट किया है। सो ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है फ्रेंड्स हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। लेकिन चलिए ठीक है, अब तो जो हुआ हुआ, लेकिन फाइनली एट द एंड इट्स अ वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द इंडियन नेवी, एंड फाइनली वी हैव मेड अ डिसाइसिव कॉल कि इसको जल्द से जल्द रेडी करके 12 माइन स्वीपर्स इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही मैं बात कर रहा था कि काफी समय से ये बात खबर पब्लिकली थी कि इंडिया का बहुत बड़ा यहाँ पे नेवी का गैप है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न है। बिकॉज जिस तरीके से आज चाइना के पास सबमरीन्स हैं, वो चाहे न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, इनकी सबमरीन्स की कैपेसिटी ऐसी है कि वो इस तरीके के माइंस को बहुत ही चुपचाप से प्लेस कर सकते हैं जो किसी के रडार में नहीं आ सकता है। और आज क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को भी युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स दिया है, जिसकी वजह से अगेन पाकिस्तान भी इस तरीके के माइंस जो है वो इंडियन ओशियन रीजन्स में लगा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये एक खबर है, और भी इसके अलावा बहुत सारे पैरेलल डेवलपमेंट्स हुए हैं। फॉर इनफैक्ट ये डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि मैरीटाइम्स को सेव करने के लिए अब प्राइवेटाइजेशन के तहत अदानी डिफेंस जो है वो भारत का पहला इंडिजिनस सोनोबॉय सिस्टम बनाने जा रही है। सोनोबॉय सिस्टम फ्रेंड्स देख सकते हैं, इस तरीके का सिस्टम होता है जिसको आप एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर से पानी के अंदर डालते हो, जिसकी वजह से हम कोई भी अंडर वाटर थ्रेट सच एज दीज काइंड ऑफ सबमरीन्स, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आज के दिन एक और बहुत ही ऐतिहासिक खबर आ रही है, नॉट फॉर नेवी बट फॉर एयरफोर्स, की भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट का अब अप्रूवल दे दिया गया है। इसका एग्जीक्यूशन को अब स्टार्ट कर दिया जाएगा और बाय 2035 ये फाइटर जेट भारत की बनके रेडी हो जाएगी कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से। केवल हमें इंजन बाहर से मंगाना पड़ेगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीआरडीओ को दी गई है। सो फ्रेंड्स, ये सभी चीज बताता है कि ऑल्दो इंडिया की वेकअप कॉल थोड़ी लेट हुई है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में खासकर भारत के वो सारे भ्रम मिथ टूट चुके हैं, तो भारत अब फाइनली एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और काफी ज्यादा एग्रेसिवली इस पर्टिकुलर डिफेंस की आत्मनिर्भरता को बहुत ज्यादा इंश्योर करना चाह रहा है। बिकॉज देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले जो यूएस की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट आई, उसमें क्लियर कट है कि इंडिया के सामने पाकिस्तान तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, चाइना हमारा मेन एडवर्सरी है। और क्योंकि चाइना हमारा मेजर एडवर्सरी और चाइना पाकिस्तान की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर इंडिया को आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, टर्की, बांग्लादेश, ये तमाम कंट्रीज भी इसी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। और इनफैक्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस समय ईरान में है और ईरान ने भी बहुत हद तक सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में इंडिया को अगर विकसित भारत बनना है तो वो तभी बन सकते हैं जब अपने नेशनल सिक्योरिटी को सेव करे। और आज नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप किसी रशिया, यूएस या किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज सब लोग अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करने में लगे हुए हैं। इसलिए इंडिया को अगर विकसित भारत बनना है तो सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर बनाना पड़ेगा, और यही भारत सरकार का इस समय प्रयास है। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।